रूपक है और चौकीदार की मोटरसाइकिल को रोका और रोकने के बाद चौकीदार से कहा कि अपना मोबाइल दे दो। एक दूसरा साथी था उनका, उसने चाकू जो सब इंस्पेक्टर रूपक है उनके पैर के थोड़े ऊपरी हिस्से में मार दी। इस वक्त की बड़ी खबर मधुबनी जिला के रहिका थाना क्षेत्र से है, जहां पर खाना खाकर लौट रहे एसआई और चौकीदार को मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाशों ने घेर लिया। चौकीदार का मोबाइल छीनने का प्रयास किया और मोबाइल छीनने के क्रम में एसआई रूपक बदमाशों से भिड़ गए और उसी दौरान एक बदमाश एसआई के पैर पर चाकू मारता है, जिसके बाद वो घायल हो गए, जिसका इलाज करवाया गया। कई टाके लगे हैं पैर में और फिलहाल सभी बदमाश पुलिस के गिरफ्त से दूर है। मधुबनी एसएसपी योगेंद्र कुमार ने विशेष टीम तो गठित कर दिया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बड़ी खबर है मधुबनी से, जहां पर अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। सादर लिबास में खाना खाकर लौट रहे एसआई और चौकीदार को बदमाशों ने घेरा, उसके ऊपर चाकू से हमला किया। बदमाश के हाथ में हथियार भी था और फिर तीनों बदमाश भागने में भी कामयाब हो गया। इस मामले को लेकर मधुबनी एसएसपी योगेंद्र कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, देखें यह रिपोर्ट। कल रात को रहिका थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है। इसमें हम लोग को सूचना मिली थी करीब रात को 12:30 बजे के आसपास कि थाना के एक सब इंस्पेक्टर हैं रूपक और एक चौकीदार हैं, उनके साथ एक घटना हो गई है। किसी आदमी ने सब इंस्पेक्टर रूपक को चाकू मार दिया है। तो तुरंत घटना को गंभीरता से लेते हुए मैं और एसडीपीओ सदर पूरी टीम वहाँ पहुंची थी और जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं उनको चोट जो लगी थी वो एकदम ठीक है और इलाज करने के बाद वो अपने घर चले गए। देखिए, इसमें पूरी बात ये पता चली है कि रात में करीब 12 बजे के आसपास एसएचओ रहिका को गुप्त रूप से सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी मोटरसाइकिल पे हथियार लेके थाना की तरफ आ रहे हैं। उसके सत्यापन के लिए एसएचओ रहिका क्षेत्र में निकले हुए थे और उनकी गश्ती गाड़ी भी क्षेत्र में निकली हुई थी और इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे अपराधी उन लोग को मिले नहीं। ये जो 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पे थे, ये थाना के पास में एक होटल है जहाँ पे कि सब इंस्पेक्टर रूपक और चौकीदार ये दोनों रात में ऑफ ड्यूटी थे, इनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और सादे कपड़ों में ये लोग मोटरसाइकिल पे खाना खाने गए हुए थे और खाना खा के रात को 10:30-11 बजे के करीब वापस लौट रहे थे वहां से। उसी दौरान ये जो 3 अपराध कर्मी मोटरसाइकिल पे थे, चूंकि वो इलाका सुनसान इलाका है, वहाँ कोई रोशनी भी नहीं थी, तो वहां पे इन लोगों ने जो रूपक है और चौकीदार की मोटरसाइकिल को रोका और रोकने के बाद चौकीदार से कहा कि अपना मोबाइल दे दो। उसके बाद सब इंस्पेक्टर रूपक जो कि सादे कपड़े में थे, ऑफ ड्यूटी थे, बड़ा बहादुरी का उन्होंने परिचय दिया। उसमें से एक जो अपराध कर्मी था उसके साथ वो भिड़ गए, उसको पकड़ लिया और उसके हाथ में देसी कट्टा था, उसको भी लगभग उसने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन जो एक दूसरा साथी था उनका, उसने चाकू जो सब इंस्पेक्टर रूपक है उनके पैर के थोड़े ऊपरी हिस्से में मार दी। उसके बाद वो तीनों वहाँ से जो अपराधी थे वो भाग गए अपनी मोटरसाइकिल लेके और उसके बाद जो वहाँ आसपास के लोग थे और जो पुलिस की टीम पहुंची, तो हमारे जो 2 पुलिसकर्मी थे तुरंत उनको पीएससी में ले जाया गया और कुछ टाँके लगने के बाद में वो एकदम ठीक है, अपने घर चले गए। उसके बाद रात को जब 2 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो मेरे द्वारा फिर एक विशेष टीम का गठन किया गया है एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में और रात में और आज मॉर्निंग में उस पूरे इलाके में करीब 40-50 सीसीटीवी कैमरे हम लोग ने चेक किए हैं और उसमें जो मोटरसाइकिल आई थी या जो गई है उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस हम लोग को मिल गए हैं और इसमें मैंने टीम को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इन सब की गिरफ्तारी करें और गिरफ्तारी करने के बाद इन सब पे हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।